क्योंकि जेल के अंदर थे तो लोकसभा का लगता है आकलन उन्होंने नहीं किया है। एक बार लोकसभा का आकलन वो करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि जनता का मूड क्या है। उस भोगनाडीह में 9 ही घर क्यों बच गए हैं आदिवासियों के। अगर यदि इसी तरह से आदिवासी घटते जाएंगे और घटते घटते खत्म हो जाएंगे तो कहाँ आदिवासी और कहाँ आदिवासियों का अस्मिता। आदिवासी प्रेम और मूलवासी प्रेम सिर्फ और सिर्फ सत्ता हासिल करने का एक दिखावा मात्र है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के विधायक दल नेता अमर कुमार बावरी। हम लोग सीधे इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर वर्तमान स्थिति को वो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आज भोगनाडीह में हेमंत सोरेन ने हुंकार भरने का प्रयास किया। साथ ही साथ कल जिस तरीके से उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, कहा कि बीजेपी इस बार पूरी तरीके से बाहर जाने वाली है, जनता 5 महीनों का जवाब इस बार विधानसभा में देगी। सर, हेमंत सोरेन बाहर आ चुके हैं और उन्होंने कई सारी चीजों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि इस बार बीजेपी का पूरी तरीके से सफाया हो जाएगा, इस बार जनता जवाब देगी। लोकसभा का, जो जेल के अंदर थे तो लोकसभा का लगता है आकलन उन्होंने नहीं किया है। एक बार लोकसभा का आकलन वो करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि जनता का मूड क्या है। रही बात आज भोगनाडीह में सिद्धू कान्हू जी के उस जन्मस्थली को उन्होंने आज वहां जाने का काम किया है हुल दिवस के अवसर पर। मेरा एक सवाल है हेमंत सोरेन जी से, पूर्व मुख्यमंत्री जी से, कि भोगनाडीह जहाँ से सिद्धू कान्हू जी का जन्म हुआ और जहाँ से उन्होंने हूल का बिगुल फूका और 50,000 आदिवासी जनजातीय भाइयों को खड़ा इकट्ठा करके 1855 में 1857 के सिपाही विद्रोह के पहले 2 साल पहले उन्होंने पूरे अंग्रेजों के खिलाफ एक संपूर्ण लड़ाई लड़ी और उसमें जीत हासिल की। आज उस भोगनाडीह में जिस आदिवासी अस्मिता और आदिवासी भाइयों के जीवन परंपरा और संस्कृति की रक्षा के लिए वो आंदोलन हुआ अंग्रेजों को बाहर खदेड़ने के लिए, आज तो अंग्रेज नहीं है, आज तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। उस भोगनाडीह में 9 ही घर क्यों बच गए हैं आदिवासियों के और बाकी सारे क्यों डेमोग्राफी चेंज हो गया है। अगर यदि इसी तरह से आदिवासी घटते जाएंगे और घटते घटते खत्म हो जाएंगे तो कहाँ आदिवासी और कहाँ आदिवासियों का अस्मिता। पहला तो प्रश्न ये है कि भाई आदिवासी बचेंगे तब तो आदिवासी अस्मिता की बात करेंगे, तब तो आप कहेंगे कि भाई ये जनजातीय और लोगों के लिए कुछ काम करना चाहिए। आप तो सत्ता के सुख भोगने के लिए तुष्टिकरण की राजनीति को इतना आपने आलिंगनबद्ध कर लिया है कि आपको दिखता ही नहीं है कि भाई हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। आप अपने जो रोटी बेटी माटी के साथ जो आज खिलवाड़ हो रहा है वो पूरे संथालपुर और पूरे झारखंड में, आज आपकी माटी को किस तरह से लूटा जा रहा है, आपके रोटी को किस तरह से लूटा जा रहा है, आपके बेटियों के साथ किस तरह से व्यवहार और किस तरह से उनको अपने एक योजना को सफल बनाने के लिए एक प्रयोग के रूप वस्तु के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। आप उसकी बात करिए ना, और एक बार अंतरात्मा में एक बार थोड़ा झांक करके देखिए कि सिद्धू कान्हू जी आज होते तो आज वो क्या कहते हैं। आज आप जिस आदिवासी और आदिवासी अस्मिता की बात करते हैं, आप देख लीजिए, आपके पास सरकार है, सरकार के डाटे हैं, आंकड़े उठा करके देख लीजिए कि आज संथाल पूर्णा से पूरे झारखंड में आदिवासियों की स्थिति क्या है, उनके एग्जिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, उनके डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। आज उनकी आबादी कितनी बची रह गई है, क्यों घटी, इतनी तेजी से क्यों घटी, इसका जवाब कौन देगा? ये क्या हेमंत सोरेन जी देंगे? जो भोगनाडीह बरहेट में जो उनका मुख्यमंत्री क्षेत्र है, वहां जो आदिवासी बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म का घटना हुआ, वहां संथाल परिवार में जो दुष्कर्म की घटना हुआ, इसके लोगों के, इसके पीड़ित लोगों का न्याय कौन देगा? कल्पना सोरेन जी क्या इस पे बात करेंगे क्या? जो हाई दिन यहाँ बगल में एक 10 साल की बच्ची का और माजी के अंदर दुष्कर्म की घटना होगी, क्या उसको न्याय दिलाने के लिए कल्पना सोरेन जी कुछ कहेंगे क्या? तो इनका सिर्फ जो है ये आदिवासी प्रेम और मूलवासी प्रेम सिर्फ और सिर्फ सत्ता हासिल करने का एक दिखावा मात्र है और जनता इसको समझ चुकी है और इस बार के विधानसभा में उसका। बावरी जी, यहाँ पर एक सवाल और उठा रही है यहाँ पर जेएमएम और कांग्रेस की। कल हेमंता विश्व शर्मा का ये आनन फानन में दौरा हुआ है और उन्होंने सिर्फ आदिवासी नेताओं को ही मिलने का काम किया है, आदिवासी नेताओं को ही एकजुट करने में वो लगे हुए हैं। देखिए, आनंद फानंद में नहीं है, वो आए हैं जब से प्रभारी बन करके, उन्होंने तभी कह के दिया था कि मैं आऊंगा 29 तारीख को, और अभी भी कहा है कि 7-8 तारीख को आऊंगा। ये कोई आनंद फानंद में नहीं है, ये योजना है, ये काम करने का तरीका है, रणनीति है। और हमारी रणनीति से किसी के पेट में क्यों दर्द होने लगा? अगर आप मानते हैं कि सारे जनजाति भाइयों का लीडरशिप आपके हाथ में है, सारे लोगों का आप नेता आप हैं, तो फिर हम जिनके घर जा रहे हैं जो आदिवासी नेता होंगे, तो उससे आपको क्या परेशानी हो रही? आप लोग निश्चिंत रहिए,
कि झारखंड के अंदर जितने भी आदिवासी हैं वो सब आपके साथ हैं, आप निश्चिंत रहिए। बाकी हम लोग क्या करेंगे तो जनता बताएगी, जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो पता चल ही जाएगा क्या करना है। तो यहाँ पर साफ तौर हमारे साथ थे अमर कुमार बाउरी, जिन्होंने साफ हमारे साथ बातचीत की और कहा कि जिन आदिवासियों की बात हेमंत सोरेन कर रहे हैं, उन आदिवासियों की जो यहाँ पर संख्या वो क्यों घटते जा रही है, इसके ऊपर क्यों बात नहीं हो रही है, उन्हें किस तरीके से बचाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा कि हम लोग जो कर रहे हैं हमें करने दीजिए, यहाँ पर उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है और हम लोग क्या कर रहे हैं वो आने वाले विधानसभा चुनाव में पता चल जाएगा। फिलहाल इस खबर में मैसेज इतना ही। सहयोगी सुशील के साथ मैं पूजा दुबे, 99 न्यूज, रांची।